सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, डॉक्टर लवकेश टुटेजा फिर से एक प्रेरक कहानी के साथ। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपके जीवन में खूबसूरती आ रही होगी। मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम अपने मिशन पर काम करें, हमारा उद्देश्य निहित सफल हो और वो वीडियो उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको उसकी ज़रूरत है। मित्रों, एक राजा था, उसकी यश कीर्ति की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। धन दौलत की, वैभव की कमी नहीं थी। अचानक एक महाराज आए। महाराज ने आकर कहा कि भोजन करना है। तो उन्हें राजा का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से राजा का विनम्र व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं था। खैर, उन्होंने भोजन किया और भोजन करते चलते वक्त जैसा उन्होंने महसूस किया था, उन्होंने राजा को कहा कि राजा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये धन दौलत वैभव यश कीर्ति है आपके पास, ये 7 पीढ़ी तो नहीं चलने वाली, ये तो बहुत जल्द समाप्त हो सकती है। बस इतना कहकर के वो महाराज चल दिए। लेकिन राजा के मन में एक बात घर कर गई और उसे बार बार इसी बात की चिंता सताने लगी कि इतना बड़ा धन दौलत वैभव, इतनी बड़ी बड़ी सीमाएं मेरी दूर दूर तक देखो, तो क्या ये मेरा धन दौलत 7 पीढ़ी नहीं चलने वाला? राजा को इसी बात की चिंता अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रही थी, दीमक की तरह खा रही थी। और राजा जी का वजन गिरने लगा, स्वास्थ्य गिरने लगा। राजा जी मन ही मन बहुत निराश होने लगे एक ही बात को लेकर के कि मेरा धन 7 पीढ़ी नहीं चलने वाला। राजा जी ने अचानक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने का कुछ इस तरह से अपनी तकलीफ का इजहार किया कि मुझे या तो मेरी समस्या का हल बता दो, वरना मैं सभी को पुनिशमेंट दूंगा, सभी को सजा दूंगा। तभी सबने देखा कि ये अच्छी आफत हमारे गले आन पड़ी। तो एक बहुत बुद्धिमान उनके मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि राजा जी, ये तो व्यर्थ आप चिंता करते हैं, इसका उपाय तो मुझे मालूम है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो राजा जी ने कहा मुझे जल्दी से उपाय बता दीजिए। राजा जी ने कहा अपनी सीमा पे जो समुंदर है, समुंदर के किनारे एक बुढ़िया रहती है, राजा जी आप जाइए, उस बुढ़िया को बहुत स्वादिष्ट भोज कराइए और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि बुढ़िया इसका उपाय आपको अवश्य बताएगी। राजा जी ने तुरंत प्रभाव से बहुत 56 प्रकार के भोग बनवाए और बुढ़िया के घर रथ पर सवार होकर के वो सभी भोजन को लेकर के चले गए। और चलते चलते जब वो समुंदर किनारे पहुँचे तो वहाँ शाम हो चुकी थी और जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी, झोपड़ी की जगह झोपड़ी भी थी, लेकिन झोपड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद था। राजा जी उतरे रथ से, उन्होंने उस झोपड़ी के दरवाजे को ठकठकाया। बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला, बुढ़िया अंदर से बाहर निकली तो राजा जी कहने लगे कि माँ, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। बुढ़िया ने बहुत विनम्र और सहज भाव से कहा कि राजा जी, मैंने तो भोजन कर लिया है। तो राजा जी बड़े हैरान हो गए, अब क्या करूँ मैं? तो राजा जी ने एक क्षण में ये कहा कि मैं इस भोजन को आपके घर रखिया देता हूँ, आप इसे सुबह कर लेना। बुढ़िया बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगी। बुढ़िया हंसने लगी कि राजा जी, मैंने भोजन कर लिया है, आप सुबह की बात करते हैं, आपको मालूम है अगले ही पल का भरोसा नहीं है, अगला पल भी हमारा है या नहीं, तो आप तो बहुत लंबी बात करते हैं। राजा जी को अपनी बात का जवाब मिल चुका था। राजा जी को मालूम पड़ा था कि जिस धन की तू 7 पीढ़ियों की चर्चा करता है कि वो नहीं चलेगा। अरे, इस बुढ़िया से हमें शिक्षा मिलती है कि जिसे अगली सुबह की चिंता नहीं है, जिसे जो अगले पल की बात करती है, यही हमारे जीवन का सारांश है। हम अपने लिए बहुत धन दौलत वैभव सब इकट्ठा करना चाहते हैं, इतना इकट्ठा कि ना जाने वो 10 पीढ़ियों तक हमने चलाना हो, लेकिन अगले ही पल का भरोसा नहीं है। तो मित्रों, इसी तरह हमेशा की तरह मैं नई वीडियो के साथ, एक प्रेरक कहानी के साथ आपके बीच में हाजिर होता रहूँगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें।